हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एलके स्टडी पॉइंट पर। आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक प्रजा मंडलों से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो इसलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, निम्नांकित में से प्रजा मंडलों का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन हैं, शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत करना, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, या फिर सामाजिक कुरीतियां मिटाना। तो फ्रेंड्स, प्रजा मंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रजा मंडलों का मुख्य जो उद्देश्य था वो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, 1938 में जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन हैं, भंवरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज, या फिर जीडी बिड़ला। तो 1938 में जयपुर प्रजा मंडल का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जमनालाल बजाज जो हैं 1938 में जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजा मंडल गठित हुआ। 1938 में जमनालाल बजाज जो हैं वो इसके अध्यक्ष बने थे। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? ऑप्शन हैं, जोधपुर, जयपुर, कोटा, या फिर बीकानेर। तो राजपूताना की जो रियासत है उसमें आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। इनमें से कौन सी वो रियासत है? तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जयपुर रियासत में जो है वो आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया? ऑप्शन हैं, विजय सिंह पथिक, दीनदयाल, मुंशी दीनानाथ, या फिर बाबा हरीशचंद्र। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के लिए आज़ाद मोर्चे का गठन जो है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाबा हरीशचंद्र के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, 1938 में करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं, ठाकुर पूरण सिंह, हुकमचंद, त्रिलोकचंद माथुर, या फिर नारायण सिंह। तो 1938 में करौली प्रजा मंडल की जो स्थापना की थी वो त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन है 1931, 1933, 1934, या फिर 1936। तो बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना 1936 में मगाराम वेद के द्वारा की गई थी। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, बीकानेर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हैं, लक्ष्मीदास स्वामी, मगाराम वेद, भिक्षालाल बोहरा, या फिर मुक्ता प्रसाद। तो बीकानेर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे मगाराम वेद। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, 1936 में यहाँ पर फ्रेंड्स मगाराम वेद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की? ऑप्शन हैं, बीकानेर, गंगानगर, कलकत्ता, या फिर बम्बई। तो मगाराम वेद ने 1936 में जो है वो बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की थी कलकत्ता में। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, काफ़ी अच्छा और इस तरह सवाल है, कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? ऑप्शन है, झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, या फिर कोटा प्रजामंडल। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कागड़ कांड है ये बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हुआ था। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है, मोतीलाल तेजावत, अबिन हरी, रामनारायण चौधरी, या फिर नैनूराम शर्मा। तो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे नैनूराम शर्मा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? ऑप्शन है, मेवाड़ प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, या फिर जयपुर प्रजामंडल। तो भोगीलाल पांड्या का संबंध जो है किस प्रजामंडल से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डूंगरपुर प्रजामंडल। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? ऑप्शन है, उदयपुर, कोटा, करौली, या फिर जोधपुर। तो कृष्णा दिवस जो है वो किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में मनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर प्रजामंडल ने। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन है, श्री सत्यदेव विद्यालंकार, हरिनारायण शर्मा,
काशीराम गुप्ता या फिर मास्टर भोलानाथ। तो फ्रेंड्स 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, इसका उद्घाटन जो है वो श्री सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, खूबचंद सराफ या फिर सागर चंद्र मेहता। तो धौलपुर प्रजा मंडल की जो स्थापना है वो की गई थी फ्रेंड्स ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? ऑप्शन है बीकानेर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल या फिर सिरोही प्रजामंडल। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक का संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से रहा है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या फिर अलवर। तो राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए सबसे पहले जो है प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी, वो की गई थी जोधपुर के अंदर। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया? ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या फिर बेलगांव अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो है वो देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरिपुरा अधिवेशन में। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 18 है, निम्न में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ? आपके सामने ऑप्शन है मेवाड़, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो इनमें से सबसे पहले जो है वो जिस प्रजामंडल का गठन हुआ था वो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 2 जयपुर प्रजामंडल का गठन जो है वो सबसे पहले हुआ था 1931 में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1931 में जमनालाल बजाज तथा कर्पूर चंद पाटनी के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, किंतु अपनी स्थापना के 5 वर्षों तक ये संगठन निष्क्रिय बना रहा। इसकी संपूर्ण गतिविधियां खाद्य उत्पादन तक सीमित रही। ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर प्रजामंडल जो है वो राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। और 1936-37 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। चलिए ये थी इसकी व्याख्या। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 में किसके साथ जो है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया? काफ़ी अच्छा और स्त्री सवाल है। तो इसके ऑप्शन से देखिए। ऑप्शन है मिर्ज़ा हुसैन, मिर्ज़ा इस्माइल, मिर्ज़ा अहमद या फिर मिर्ज़ा इकबाल। तो हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट जो किया था वो मिर्ज़ा इस्माइल के साथ किया था। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देख लीजिए। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1942 में जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री तथा जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य हुआ समझौता था। उल्लेखनीय है कि यह समझौता भारत छोड़ो आंदोलन की मूल भावना के विपरीत था। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन है सीकर, भरतपुर, झुंझुनू या फिर जयपुर। तो जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में जमनालाल बजाज ने जो है चरखा संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में हुई थी। 1927 में जमनालाल बजाज ने इसे जयपुर में स्थापित कर खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल आपके सामने, जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन है 1930, 1938, 1931 या फिर 1939। तो फ्रेंड्स जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम 1931 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया? तो आपके सामने ऑप्शन हैं कर्पूर चंद पाटनी, कांतिलाल, कन्हैयालाल सेठिया या फिर जमनालाल बजाज। तो जयपुर प्रजामंडल का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। नेक्स्ट है, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन 1945-46 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ये जो हुआ था ये उदयपुर के अंदर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक थे। ऑप्शन है सर जय सिंह जो कि अलवर के थे, गंगा सिंह बीकानेर के, उदयभान सिंह धौलपुर के, या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने वाले ये सभी थे। इन तीनों ने जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 है, राजपूताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा था। ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, या फिर बूंदी प्रजामंडल। तो राजपूताना का सबसे जो लोकप्रिय प्रजामंडल था वो लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़ प्रजामंडल। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राज्य में सर्वप्रथम राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो राज्य में सर्वप्रथम राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1919 में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस हैं जय नारायण व्यास, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, या फिर अर्जुन लाल सेठी। तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 है, मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता जो जेल में भूख हड़ताल कर जून 1942 को शहीद हो गया। ऑप्शन है बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास, या फिर भंवरलाल सराफ। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। अगला सवाल आपके सामने, देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन हैं अजमेर, उदयपुर, जयपुर, या फिर जोधपुर। तो देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अजमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 आपके सामने, जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की। तो आपके सामने ऑप्शन हैं 1918, 1919, 1920, या फिर 1921। तो फ्रेंड्स जय नारायण व्यास ने जो है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी 1920 के अंदर। तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की क्लास। आज की इस क्लास में हमने प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण 30 सवाल कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इस 30 सवालों में से कितने सवाल सही हुए हैं। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।